नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखिए इस तरह का अस्तर वाला ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेन कपड़ा है और ये हमारी लेस है। इस लेस को हम बाजू में लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछा देना है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो तैयार लंबाई हमारी 12 इंच है, जिसमें हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है हुक और हाई की पट्टी के लिए। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर 6 इंच रखेंगे। तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है, जिसमें आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम आर्मोल की लंबाई नापेंगे। आर्मोल की लंबाई 6 इंच रखेंगे। तो इस तरह से 6 इंच पर निशान लगाना है और 1 इंच पर हम यहाँ पर आर्मोल की गोलाई करेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई हमारी 32 इंच है। तो 32 के चौथाई भाग हुए 8 इंच। तो 8 इंच पर निशान लगाना है और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। अब हम कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 28 इंच है। तो 28 के चौथाई भाग हुए 7 इंच, जिसमें हमें 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का यहाँ पर हमें मार्जिन लेना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक पल्ले को लेंगे और प्लेट का निशान लगाएंगे। जो हमारा आधा इंच का मार्जिन है वहाँ से छोड़ के हम प्लेट की चौड़ाई नापेंगे। तो चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 4 इंच और लंबाई भी हमें यहाँ पर 4 इंच रखनी है। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब हम दूसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें लंबाई लेनी है 4 इंच और 2 इंच का यहाँ पर गैप लेंगे और इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है। अब हम क्या करेंगे, तीसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें लंबाई लेनी है 3.5 इंच और 2 इंच का यहाँ पर गैप लेंगे और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, चौथा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें 2 इंच का गैप लेना है और इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पल्ले में प्लेट का निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर दूसरा पल्ला रखेंगे और छाप लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे दूसरी तरफ भी निशान लग चुके हैं। अब हम दोबारा से निशान लगा लेंगे। इससे जो हमारे निशान है वो अच्छे से दिखेंगे। तो इस तरह से हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग और प्लेट का निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो अस्तर की बंद साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे। फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। जो हमारा आधा इंच का मार्जिन है तो वो हम बाहर की तरफ रखेंगे और फिर निशान लगाएंगे। और आगे वाले पल्ले पर हमने आर्मोल की गोलाई 1 इंच रखी थी। तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है और गले की चौड़ाई हम सेम रखेंगे 2.5 इंच। फिर हम आगे वाले पल्ले को हटा देंगे और पीछे वाले पल्ले को आधा इंच नीचे से छोटा रखेंगे। साइड से भी हमें आधा इंच पीछे वाले पल्ले को छोटा रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम 9 इंच रखेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम चौड़ाई में 5 इंच पर निशान लगाएंगे
और लंबाई में 4 इंच पर निशान लगाना है। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर कट लगा देना है, इससे हम दूसरी तरफ भी निशान लगा सकें। तो यहाँ पर भी हम लंबाई में 4 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें अस्तर को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और कटिंग कर लेंगे। और देखिए इतना हमारा अस्तर बच भी गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अस्तर को अच्छे से फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पर बाजू की लंबाई हमारी 4 इंच है, जिसमें हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो 5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इस साइड में भी हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। अब हम क्या करेंगे, बाजू की मोरी नापेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी 11 इंच है। तो 11 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर ऊपर की तरफ 3 इंच पर निशान लगाएंगे। यहीं से बाजू की गोलाई करेंगे और जो बाजू की चौड़ाई है वो हम 7 इंच रखेंगे। तो इस तरह से नाप के 7 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर दोनों निशान को मिला देंगे। और साइड में हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर भी निशान को लगा देते हैं। तो हमने निशान को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमें 20 सेंटर पर कट लगा देना है। फिर हम बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, तो यहाँ पर कट लगा देंगे और यहाँ पर बंद साइड की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, मैन कपड़ा लेंगे और इसको अच्छे से डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। जो कपड़े की ओपन साइड है वो हमने अपनी तरफ रखी है। फिर हम आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे और रखने के बाद हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमने मैन कपड़े से पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो जो कपड़े की बंद साइड है वो हमने अपनी तरफ रखी है। फिर हम अस्तर वाला पल्ला लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे और रखने के बाद हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमने मैन कपड़े से पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से घुमा के अपनी साइड में करेंगे और इसके ऊपर अस्तर वाली बाजू रखेंगे और यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मैन कपड़े से बाजू की कटिंग कर ली है। तो सबसे पहले हम मैन पल्ला लेंगे और इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर हमें अस्तर वाला पल्ला रखना है। देखिए इस तरह से बिल्कुल एक बराबर, और साइडों में हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ कपड़ा है तो उसकी कटिंग कर देंगे और कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, प्लेटें सिलेंगे। तो जो हमारी पहली वाली प्लेट है वो हम 1 इंच चौड़ी सिलेंगे और जो बाकी 3 प्लेटें हैं वो हमें आधा इंच चौड़ी सिल लेनी है। ठीक है। एक पल्ले में प्लेट को सिल लिया है, देखिए इस तरह से। तो सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले में भी प्लेटें सिली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पल्ले में सबसे पहले आई वाली पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को लिया है और पट्टी की सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे।
अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से, और सीधी तरफ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और ऊपर से सफाई के साथ कटिंग करेंगे। तो हमने एक पल्ले में आई वाली पट्टी को सिल लिया है। अब हम दूसरा पल्ला लेंगे और इस वाले पल्ले में हुक वाली पट्टी सिलेंगे। तो हुक वाली पट्टी हम अस्तर से सिलेंगे। तो अस्तर को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है, इसको हम उल्टी तरफ से फोल्ड करके एक बड़ी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने हुक वाली पट्टी को भी सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पल्ले को एक बराबर करेंगे और बीच में सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम बाद में निकाल देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमें मेन पल्ला लेना है और इसकी सीधी साइड हम नीचे रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर वाला पल्ला रखेंगे और साइडों में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है और बचे हुए कपड़े की मैंने कटिंग भी कर दी है। और यहाँ पर देखिए सीधी तरफ से हमारी बिल्कुल भी सिलवट नहीं आई है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से प्लेटें सिल लेते हैं 1 इंच चौड़ी। पीछे वाले पल्ले में हमारी 2 प्लेटें सिली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले में भी प्लेट को सिल लिया है। तो इस पल्ले की सीधी साइड हम ऊपर रखेंगे और जो हमारा आगे वाला पल्ला है तो इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को सिल लिया है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। सीने की चौड़ाई हमारी 32 इंच है, तो 32 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 16 इंच पर निशान लगाना है। और कमर की चौड़ाई हमारी 28 इंच है, तो 28 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 14 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों पल्ले को बिल्कुल एक बराबर करेंगे और जो अभी हमने निशान लगाया है तो उसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने एक तरफ से सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी पल्ले को एक बराबर करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से डबल सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से डबल सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगाई थी तो उसको निकाल देना है और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, गले में पाइपिंग सिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा है, इसमें से हम और भी पट्टी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 और भी पट्टी निकाल ली हैं और बीच में हमने इसको सिल भी लिया है। अब हम क्या करेंगे, साइड में इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने साइड में फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज के ऊपर हम इस तरह से इस पट्टी को रखेंगे। सीधी तरफ से हमें इस पट्टी को रखना है और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो पूरे गले में हमें इस पट्टी को सिल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है। साइड में हम सफाई के साथ कटिंग कर देंगे।
तो अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग बनाएंगे। तो जो अभी हमने सिलाई लगाई थी तो उसको हम इस तरह से ऊपर रखेंगे, और जो आधा इंच की पट्टी हमने बाहर की तरफ रखी थी तो उसको भी फोल्ड करेंगे, और एक बार इस तरह से और फोल्ड कर देना है। फिर इस तरह से ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखना है कि जो अभी हमने सिलाई लगाई थी तो उसको ऊपर ही फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। इससे हमारी बिल्कुल गोल पाइपिंग बनेगी। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग को सिल लिया है। देखिए कितनी गोल पाइपिंग हमारी बनी है। तो इसी तरीके से आप भी पाइपिंग को बना सकती हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैन कपड़े की बाजू ली है और इसके ऊपर अस्तर वाली बाजू रखेंगे, और रखने के बाद हमें साइड में फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। देखिए सीधी तरफ से हमारी बिल्कुल भी सिलवट नहीं आई है। अब हम क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाजू को सिल लिया है और इसमें हम लेस को सिल लेंगे। तो इस तरह से हमने लेस को भी सिल लिया है, और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू को भी तैयार करा है। देखिए जो हमारे कट हैं वो कट हमारे आमने सामने आए हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक बाजू को लेंगे और ब्लाउज में सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज में थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए। अब हम क्या करेंगे, बाजू को लेंगे और बाजू में जो कट है बीच सेंटर पर, तो वो कट हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे, और जो हमारा साइड में कट है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। इसमें हमें डबल सिलाई लगा देनी है, और डबल सिलाई लगाने के बाद हम बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 11 इंच है, तो 11 को आधा करेंगे तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है, और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।